राजा जैद की कहानी। एक इंसानियत से भरा शाही जीवन। एक समय की बात है। अंडालुसिया के समृद्ध और हरे भरे क्षेत्रों में जैद नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य को उसकी विद्वता, काव्य और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता था। लेकिन राजा जैद को उसकी भूमि की सुंदरता या उसके दरबार की विद्वता से ज्यादा उसकी अच्छाई और इंसानियत के लिए पहचाना जाता था। राजा जैद का जीवन हमेशा आसान नहीं था। वह एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता, जो एक कुशल लोहार थे, ने उसे कड़ी मेहनत और सहनशीलता के महत्व के बारे में सिखाया था। उसकी मां, एक सौम्य और धार्मिक महिला, ने उसे दया, परोपकार और आस्था की अहमियत बताई थी। बचपन में ही जद ने यह समझ लिया था कि असली राजा वह नहीं होता जो सोने के महल में बैठकर आदेश देता है, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है और न्याय करता है। जब जद अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद राजा बना, तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राज्य में अशांति थी। पड़ोसी देशों की नजरें उसकी संपत्ति और उपजाऊ भूमि पर थी। लोग सड़कों पर विरोध कर रहे थे और विभिन्न गुट राज्य को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। लेकिन युवा राजा जैद, जो अपने माता पिता से मिली शिक्षा को अपने साथ लेकर आया था, जानता था कि असली शाही शासन शक्ति से नहीं, बल्कि दया और समझ से आता है। अपने शासन के पहले दिनों में ही एक भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें नहीं उगी, नदियां सूख गईं और लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अमीर व्यापारी और नोबल लोग चाहते थे कि राजा उनके फायदे के लिए काम करे। लेकिन राजा जैद ने अपनी दया और करुणा को देखते हुए गरीबों की स्थिति पर ध्यान दिया और उनकी मदद करने का संकल्प लिया। एक शाम, सूरज के डूबते समय, राजा जैद बाजार में घुमा। साधारण कपड़ों में वह जनता के बीच गया और वहां एक बूढ़ी महिला से मिला। महिला ने उसे अपने दुखों के बारे में बताया कि उसकी फसलें सूख चुकी हैं और उसके बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास उनके लिए केवल दुआएं हैं, महिला ने कहा। राजा जैद उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और वह उसके पास कुछ समय तक बैठा रहा। अंत में उसने वादा किया कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि उसकी प्रजा को पूरा ख्याल न मिले और भूमि फिर से समृद्ध न हो। राजा ने उसी रात से काम शुरू किया। उसने अपने सलाहकारों, विद्वानों और राज्य के सबसे अच्छे दिमागों को एकत्र किया। सब मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें जल को बचाने के उपाय और भविष्य के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया गया। राजा जद स्वयं भी मजदूरी करता था, खेतों में काम करता और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिन काम करता। राजा के प्रयासों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि राजा सिर्फ एक महल में बैठकर आदेश नहीं देता था, वह अपने लोगों के साथ था और उनके दुखों में साझीदार था। धीरे धीरे राज्य में स्थितियां सुधरने लगीं। सूखा समाप्त हुआ, भूमि फिर से उपजाऊ हो गई और नदियां फिर से बहने लगी। लोग राजा की सेवा और दया के लिए आभारी थे और सभी एकजुट हो गए। एक दिन एक युवक राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। उसकी भूमि पर एक बड़े व्यापारी ने कब्जा कर लिया था और उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली थी। राजा जैद ने उस व्यापारी को अदालत में बुलाया। व्यापारी, जो अपने धन और शक्ति पर घमंड कर रहा था, राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने शांति से उसे बताया कि अगर कोई अपने प्रभाव का गलत उपयोग करता है, तो वह अपने सारे धन को भी खो देता है, क्योंकि असली मूल्य न्याय और ईमानदारी का होता है। तुम्हारे पास शक्ति है, राजा ने व्यापारी से कहा, लेकिन तुम्हारा असली कर्तव्य है न्याय करना। अगर तुम इस कर्तव्य को छोड़ते हो, तो तुम्हारा धन किसी काम का नहीं होगा। राजा की बातों से व्यापारी पर असर पड़ा और उसने तुरंत युवक को उसकी जमीन वापस लौटाई और अपनी गलती सुधार ली। इसके बाद राजा जैद की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राज्य में शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो गया। समय बीतता गया और राजा जैद बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया। वह हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे, न्याय की राह पर चलते रहे और अपनी प्रजा के साथ इंसानियत से पेश आए। उनके जीवन का असली उद्देश्य कभी भी महल या संपत्ति का संग्रह नहीं था, बल्कि वह यह चाहते थे कि उनका राज्य सिर्फ समृद्धि से नहीं,
बल्कि प्यार, दया और न्याय से भरा हो। राजा जैद के मरने के बाद उनके कार्यों और उनके इंसानियत से भरे नेतृत्व की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही। उनका नाम आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने लोगों की सेवा और न्याय के रास्ते पर चलकर एक अमिट छाप छोड़ी थी।